स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ जुलाई 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 10th ऑफ जुलाई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 6 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेके जून 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे प्रीवियस क्लास का रिवीजन। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कि इंडोनेशिया के पार्लियामेंट को एड्रेस किया है। फिर बात करें प्रधानमंत्री 4 श्रमिक प्रोत्साहन योजना, जिसको लॉन्च करा है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने। किसके लिए? तो यहाँ पे वो अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं टी गार्डन वर्कर्स का, जिसके लिए इन्होंने प्रधानमंत्री 4 श्रमिक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करी है। फिर बात करें इंडिया का फर्स्ट इंडोर बोटैनिकल गार्डन, जिसकी अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली की गई है, वो कहाँ पर डेवलप होगा? तो ये होगा बिहार के पटना में। फिर अगर हम बात करें आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी, जिनको हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार युवा पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है, कौन से डिवोशनल म्यूजिक ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है वो? तो आंसर होगा हवेली संगीत। उसके बाद बात करें ब्रह्मनन टेम्पल की, जिसमें रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिट करा है ड्यूरिंग हिज इंडोनेशियन विजिट। तो ये जो पूरा टेम्पल है वो डेडिकेटेड है त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु शिवा को। एंड उसके बाद बात करें ट्राइब एक्स की, तो ट्राइब एक्स रिसेंटली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि पर्पसली बनाया गया है ट्राइबल आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज को यहाँ पे प्रमोट करने को लेकर, एंड इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। फिर अगर हम बात करें कि कौन से 4 स्टेट्स हैं जिनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और जो भी इनका लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट था, पेमेंट डिस्प्यूट था रिलेटेड टू द नर्मदा प्रोजेक्ट, वो यहाँ पे रिजॉल्व हो चुका है। और ये जो पूरा यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ है वो हुआ है 4 स्टेट्स के बीच में, जिसमें नाम है गुजरात, राजस्थान का, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। तो चारों ही स्टेट के नाम आपको उसमें ध्यान रखने हैं। डीप सीक की बात करें तो एक चाइनीज़ ये एआई स्टार्टअप है जो कि बेसिकली यहाँ पे कस्टम एआई चिप को बना रहा है, जिसका पर्पस होगा एआई इन्फ्रेंस को लेके, जो कि यहाँ पे जनरेट करेगा रिस्पॉन्सेस फ्रॉम दी ट्रेंड मॉडल। फिर अगर हम बात करें कामराजार पोर्ट की, जो कि इंडिया का सेकेंड मेजर पोर्ट बना है टू अचीव एन ऑपरेशनल ड्राफ्ट ऑफ 18 मीटर। किस यहाँ पे पोर्ट के बाद में, तो पहला पोर्ट था विशाखापट्टनम पोर्ट और अब दूसरा पोर्ट बन चुका है कामराजार पोर्ट, जिसको कि हम पहले एन्नोर पोर्ट के नाम से भी जानते थे। फिर बात करें कि रिसेंटली कौन सा यहाँ पे फर्स्ट फॉरेन कस्टमर बना है ऑफ इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल अंडर द रिसेंटली साइन डिफेंस एग्रीमेंट। तो अभी कहाँ पर गए हैं देश के प्रधानमंत्री? इंडोनेशिया की विजिट पर है। तो इंडोनेशिया ने ही ये पूरा यहाँ पे एक डिफेंस एग्रीमेंट को साइन किया है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की बात करें किस यूनिवर्सिटी का है, जिसको अभी रिसेंटली भारत का 21st डेजिग्नेटेड रेपोजिटरी यहाँ पे जो है नोटिफाई किया गया। तो यह मिजोरम यूनिवर्सिटी का एक नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम। फिर बात करें कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया, तो इसके यहाँ पे नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं भारत के? तो नाम होगा संजीव जैन। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ द साउथ इंडियन बैंक फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर। तो अगर हम बात करें अगले 3 सालों के लिए साउथ इंडियन बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो आंसर होगा महेश मुरलीधर पै, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगले 3 सालों के लिए यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म के लिए साउथ इंडियन बैंक के नए MD एंड CEO
बन चुके हैं महेश मुरलीधर पाए। इनका जो टेन्योर होगा वो 1 अक्टूबर 2026 से यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगा एंड ये यहाँ पे सक्सीड करेंगे PR शेषधरी को। तो बेसिकली किसको सक्सीड करेंगे, कब से इनका टेन्योर शुरू होगा और ये किस बैंक के यहाँ पे MD एंड CEO बने हैं नेक्स्ट 3 ईयर के लिए, ये चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन होगा विच इंडियन सिटी हैज़ बिन रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटी इन द हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026। तो अगर हम बात करें, एक इंडेक्स यहाँ पे पब्लिश किया गया बाय द नेम ऑफ हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026, जिसमें कि वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट सिटी कौन सी यहाँ पे रैंक की गई है, भारत की। तो भारत की इकलौती सिटी, नाम है इसका जयपुर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और ये पूरा इंडेक्स क्या है, दैट इज़ हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026। और यहाँ पर ओनली इंडियन सिटी है जो कि टॉप 10 हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में फीचर की गई है। अगर हम ग्लोबली इसकी रैंक की बात करें तो हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में जयपुर की रैंक आती है 6th और जयपुर को ही हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और वहीं अगर हम बात करें ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे ग्लोबली टॉप किसने किया है, तो टॉप यहाँ पर किया है लंदन ने। तो अगर आपसे पूछे कि हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में टॉप रैंक किस सिटी की है, तो आंसर होगा लंदन। वहीं बात करें कि क्या कोई सी सिटी है ऐसी भारत की जो कि टॉप 10 में आई है, देन यस, आंसर होगा जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी होगी। एंड यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ये पूरा जो इंडेक्स है वो इवेलुएट किया जाता है। तो यहाँ पे लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, मोबिलिटी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, इकोनॉमी एंड सिटीजन वेलबींग, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए सिटीज़ की रैंकिंग की जाती है और उन्हीं के बेस पे यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ को अकॉर्डिंग टू देयर पैरामीटर्स यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। तो भारत की कौन सी सिटी होगी इसमें टॉप 10 में, इकलौती सिटी, दैट इज जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन होगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज एन ऑथराइज्ड पोर्ट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स अंडर विच सेट ऑफ रूल्स। तो अभी हमारे देश की सरकार ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक ऑथराइज्ड पोर्ट का दर्जा यहाँ पर दे दिया है, किस चीज़ को लेकर, ताकि वो ड्रग्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर सके। तो ड्रग्स के इंपोर्ट को लेकर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑथराइज्ड पोर्ट यहाँ पे नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किस सेट ऑफ रूल के अंडर। तो आंसर होगा ड्रग्स रूल्स 1945, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ नोटिफाइड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज एन ऑथराइज्ड पोर्ट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। एंड यहाँ पे जो ये अमेंडमेंट की गई है वो हुई है ड्रग्स रूल्स 1945 के रूल नंबर 43A में अमेंडमेंट कर ये इशू यहाँ पर मतलब ये नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू किया गया है। एंड द मूव एम्स टू स्ट्रेंथन द फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन एंड फैसिलिटेट ईज ऑफ ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग एन एडिशनल गेटवे फॉर द ड्रग इंपोर्ट। तो यहाँ से इस एयरपोर्ट से आप ड्रग्स का मतलब जो आपकी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं तो उनको आप इंपोर्ट कर सकते हो इजीली, जिसको यहाँ पर नोटिफाई कर दिया गया है अंडर दी ड्रग्स रूल्स 1945। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा दैट हु बिकेम इंडियाज 98th नंबर के ग्रैंड मास्टर, भारत में कौन बन चुके हैं। तो इंडियाज 98th ग्रैंड मास्टर इन चेस नाम होगा आश्वत एस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली ये बन चुके हैं भारत के 98th नंबर के ग्रैंड मास्टर। वहीं इससे पहले अगर हम बात करें हर्षवर्धन जीबी की जो कि 97th नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे, वहीं बात करें एथन वेज की जो कि 96th नंबर के ग्रैंड मास्टर जो है वो अपॉइंट किए गए थे। तो रिसेंट में ही ये तीनों यहाँ पर बनते हैं ग्रैंड मास्टर, जो कि आपको ध्यान रखना होगा। तो 98th नंबर के हैं आश्वत एस, वहीं बात करें 96th नंबर के हैं एथन वेज एंड 97th नंबर के आते हैं कौन, हर्षवर्धन जीबी। अगला क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू द AISHE 2023-24 रिपोर्ट फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय ओवर 42% सिंस विच अकेडमिक ईयर। तो अगर हम बात करें रिसेंटली यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिस रिपोर्ट का नाम है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। तो ये रिपोर्ट है 2023 से 24 की, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें फीमेल एनरोलमेंट जो है हायर एजुकेशन में तो वो यहाँ पर बढ़ा है ओवर 42%। लेकिन किस साल
से वो बढ़ा है? तो आंसर होगा 2014 से 15 के बीच में। तो मतलब 2014 से 15 के बीच में उसके बाद की अगर हम बात करें तो तब से लेके 42% का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है फीमेल के एनरोलमेंट में इन दी हायर एजुकेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड अगर हम बात करें 2014 एंड 15 में जो फीमेल का एनरोलमेंट मतलब एक अमाउंट मतलब नंबर था वो था अप्रॉक्सीमेटली 1.57 करोड़। और वहीं अगर हम बात करें अभी 2023 एंड 24 में जो रिसेंट इसकी रिपोर्ट आई है तो उसके अकॉर्डिंग तो ये बढ़ चुका है कितना, 1.57 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 2.24 करोड़। तो ये कितना इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यहाँ पे फीमेल का एनरोलमेंट रेशो बढ़ जाता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2023 एंड 24 के डेटा के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। बात करें AISHE की यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की, जिसको लॉन्च किया गया था 2011 में। इसको यहाँ पे कंडक्ट कौन करवाता है? तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्ट डेटा ऑन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशनल आउटकम अक्रॉस द इंडिया। एंड यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं या फिर जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको यहाँ पे कवर किया जाता है। एंड अगर हम बात करें की इंडिकेटर्स की तो यहाँ पे आता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, जहाँ पे द परसेंटेज ऑफ पीपल इन दी 18 to 23 ईयर्स उनको यहाँ पर देखा जाता है कि वो हायर एजुकेशन में कितने अनरोल्ड यहाँ पर किए गए हैं। तो अगर हम बात करें 2014 एंड 15 से 40% का इंक्रीमेंट देखा गया है फीमेल के एनरोलमेंट में इन दी हायर एजुकेशन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा द प्रगति प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू एम्पावर हाउ मेनी रूरल एग्री एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द कंट्री। तो अगर हम बात करें प्रगति प्रोजेक्ट की जिसको रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है, ये कितने यहाँ पे रूरल एग्री एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे एम्पावर करेगा? तो ये लगभग 20,000 यानी कि 20,000 रूरल एग्री एंटरप्रेन्योर को यहाँ पर क्या करेगा? एम्पावर करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एंड इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, नाम है शिवराज सिंह चौहान का, और उन्होंने ही इस पूरे जो ये प्रोजेक्ट है दैट इज प्रगति, जिसकी फुल फॉर्म होगी प्रमोटिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ग्रोथ एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है और इसी को उन्होंने यहाँ पर लॉन्च करा है। अगर आपसे पूछे कि प्रगति की फुल फॉर्म क्या है, देन यू शुड नो द आंसर इज प्रमोटिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ग्रोथ एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन। एंड इसको लॉन्च किसने करा है? तो आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान, जो कि हमारे देश के एट प्रेजेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। वहीं बात करें कि इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है लगभग 20,000 रूरल एग्री एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे एम्पावर करना, साथ ही में 20 लाख से ज़्यादा जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है अक्रॉस इंडिया उनको यहाँ पे बेनिफिट देना। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली पर्पस है जो कि आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा दैट विच सिटी विल होस्ट द ग्लोबल एआई समिट शेड्यूल्ड फॉर 21 से 22 जून 2027। तो अगर हम बात करें अगले साल यानी कि 2027 में ग्लोबल एआई समिट ये कहाँ पर किस सिटी में होस्ट होगी? 21 और 22 जून को। तो ये होस्ट होने वाली है स्विट्ज़रलैंड के जनेवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जनेवा स्विट्ज़रलैंड में ये होगी 2027 में ग्लोबल एआई समिट। एंड अगर आपसे पूछे डेट क्या होगी तो 22 एंड 21-22 जून 2027 को ये पूरी समिट होने वाली है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड विल बी द होस्ट कंट्री फॉर द ग्लोबल एआई समिट इन जनेवा ऑन 21 एंड 22 जून 2027। एंड अगर हम बात करें इसकी जो अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई है, तो अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय द स्विस फेडरल काउंसलर एल्बर्ट रॉस्टी ड्यूरिंग द एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2026। तो इस समिट में यहाँ पे जो स्विस फेडरल काउंसलर है एल्बर्ट रॉस्टी, उन्होंने इस चीज़ की अनाउंसमेंट यहाँ पर करी है, जो कि आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है बाय द नेम ऑफ गुरु दक्षिणा कैशलेस मेडिकल स्कीम, जिसको उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च करा है, जिसमें कि यहाँ पे कैशलेस हेल्थ कवरेज को प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 5 लाख। पर किसके लिए पूरी स्कीम है यहाँ पे? तो गुरु दक्षिणा से आप रिलेट करोगे कि कुछ तो यहाँ पे टीचर से रिलेटेड होगा,
तो डेफिनेटली तो गुरु दक्षिणा जो कैशलेस मेडिकल स्कीम है ये है फॉर द टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड अदर एलिजिबल डिपेंडेंट्स, एंड ये यहाँ पर लॉन्च करी है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। एंड इसमें 5 लाख रुपीज़ तक का हेल्थ कवरेज, कैशलेस हेल्थ कवरेज यहाँ पे दिया जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ध्यान रखना होगा, दैट इज गुरु दक्षिणा कैशलेस मेडिकल स्कीम। एंड इसको लॉन्च किया गया है वाराणसी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, राइट। एंड द स्कीम प्रोवाइड्स कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर थ्रू आउट द एम्पेनल्ड हॉस्पिटल। तो जो भी यहाँ पे मतलब पैनल में हॉस्पिटल्स होंगे तो वहीं पर आप अपना 5 लाख रुपए तक का पर फैमिली पर ईयर यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सकते हो इफ़ यू विश। एंड मोर देन 15 लाख टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड शिक्षा मित्रास, इंस्ट्रक्टर, पीएम पोषण कुक्स एंड जो भी यहाँ पे एलिजिबल फैमिली मेंबर्स होंगे वो स्कीम का फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड ऑन द लाइन्स ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टू एंश्योर कैशलेस ट्रीटमेंट। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो नाम क्या है स्कीम का? गुरु दक्षिणा स्कीम। एंड किस चीज़ के लिए है ये? तो टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड एलिजिबल डिपेंडेंट्स के लिए है। एंड लॉन्च करा है इसको उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। एंड इसमें 5 लाख रुपए तक का कैशलेस हेल्थ कवरेज यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि आपको ध्यान रखना होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दैट विच स्टेट रिसेंटली बिकेम इंडिया 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट बाय अचीविंग अ लिटरेसी रेट ऑफ ओवर 98%। तो इंडिया का 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हालांकि इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट ऑफिशियली इस चीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है। और इंडिया का 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट बन चुका है कौन सा? दैट इज़ उत्तराखंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें जो यहाँ पे स्कीम है, जो प्रोग्राम है जिसके अंडर ये सब लोग यहाँ पे लिटरेसी रेट को कवर कर रहे हैं, दिस इज उल्लास प्रोग्राम, जिसकी फुल फॉर्म होती है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, जो कि अलाइन करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर। एंड किसी भी स्टेट को हम फुल्ली लिटरेट स्टेट तब कंसिडर करते हैं जब उसमें जो अडल्ट लिटरेसी रेट है, मतलब कि जो 15 साल या फिर उससे ज़्यादा उम्र के जो भी वहाँ पे व्यक्ति, बच्चे हैं, वो सभी यहाँ पे एटलीस्ट 95% की लिटरेसी अचीव कर ले। दैट मीन्स वो स्टेट वहाँ पे क्या हो जाता है? फुल्ली लिटरेट स्टेट बन जाता है। एंड रिसेंटली अगर हम बात करें, उत्तराखंड ने 98% तक की लिटरेसी रेट को अचीव कर लिया। और इसी के साथ में वो यहाँ पे शामिल हो चुका है मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड साथ ही में सिक्किम के साथ में ये बन चुका है 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट टू अचीव दी लिटरेसी स्टेटस, राइट। एंड अगर हम बात करें लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है भारत में, तो वो होगा कहाँ पर? दैट इज इन दी बिहार। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, इसरो रिसेंटली कंडक्टेड द इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर विच मिशन? तो किस मिशन के लिए यहाँ पे इसरो ने इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट को यहाँ पे जो है कंडक्ट करवाया है? तो आंसर होगा गगनयान मिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो गगनयान मिशन के अंदर यहाँ पे रिसेंटली इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट को कंडक्ट करा है किसने? इसरो ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट वंस वीकली बेसल इंसुलिन लॉन्च्ड इन इंडिया बाय नोवो नॉर्डिक्स? तो ये अगर हम बात करें वर्ल्ड की पहली वंस वीकली बेसल इंसुलिन कौन सी है जिसको इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च करा है? तो उसका नाम है अविक्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। कल को अगर अलग से आपसे पूछते कि अविक्ली अभी न्यूज़ में ये है क्या, देन यू शुड नो कि इट इज़ वर्ल्ड फर्स्ट वंस वीकली बेसल इंसुलिन जिसको लॉन्च करा है भारत ने। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना होगा। क्या नाम है इसका? अविक्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड ये यहाँ पे डेजिग्नेटेड है, इसको डिज़ाइन किया गया फॉर द टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि मतलब अडल्ट्स के लिए यहाँ पे पूरी जो है इंसुलिन है। एंड अगर हम इसकी बात करें कि अविक्ली इज डिज़ाइन फॉर द अडल्ट्स विद टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़, रिड्यूसिंग इंसुलिन इंजेक्शन फ्रॉम 360 पर ईयर्स टू जस्ट 52। तो जैसे जिसको डायबिटीज़ होती है तो वो बंदा हर दिन इंजेक्शन्स लेता है, मतलब वो इंसुलिन लेता है। बट अगर आप यहाँ पर ये जो अविक्ली करके जो ये इंसुलिन है अगर आप ये लेते हो, दैट मीन्स आप जो 365 इंजेक्शन पर ईयर लेते हो तो उसको आप रिड्यूस करके कितना कर दोगे? जस्ट 52। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखना है, राइट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट इंडिया एंड किर्गिस्तान हैव जॉइंटली लॉन्च द मानस एंड महाभारता इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज़ इन विच सिटी? तो अगर हम बात करें अभी भारत और किर्गिस्तान ने लॉन्च करा है जॉइंटली मिलकर मानस एंड महाभारता इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज़, कहाँ पर?
तो ये किया है बिश्केक में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। कौन सी दो कंट्री है यहाँ पे, इंडिया और किर्गिस्तान। कहाँ पर है, बिश्केक में है। और नाम क्या है इसका, मानस एंड महाभारता इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज़। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है, राइट। एंड ये अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट की, तो द सेंटर हैज़ बीन एस्टैब्लिश थ्रू द कोलैबोरेशन बिटवीन किर्गिस्तान मानस नेशनल अकेडमी एंड द सेंटर फॉर स्टडीज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, दैट इज़ न्यू दिल्ली। एंड पर्पज़ क्या है इसका, तो इसका पर्पज़ है यहाँ पे टू प्रमोट द कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ द इंडियन एपिक महाभारता एंड द किर्गिज एपिक मानस, ताकि जो अकेडमिक और कल्चरल टाइज है बिटवीन दोनों कंट्री के बीच में उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा सके। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट इज विहार लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अगर हम बात करें विहार लेक की, जो कि हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है ये, तो ये आपको किस स्टेट में देखने के लिए मिलती है, तो ये आपको मिलेगी महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो रिसेंटली विहार लेक विच इज़ वन ऑफ द 7 रिजर्वियर सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू मुंबई, इसमें ओवरफ्लो हो चुका है ड्यू टू हैवी रेनफॉल, एंड इसी वजह से ये पूरी जो लेक है वो न्यूज़ में आ चुकी है। एंड इट इज़ अ मैन मेड रिजर्वायर विच इज़ लोकेटेड नियर दी विहार विलेज इन दी महाराष्ट्र ऑन दी मीठी रिवर, जो कि संजय गांधी नेशनल पार्क में ही आपको मिलेगी। एंड अगर हम बात करें इस लेक की, दिस लेक वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय दी ब्रिटिश गवर्नमेंट बिटवीन 1856 टू 1860 टू एड्रेस द मुंबई ड्रिंकिंग वाटर नीड्स। तो इसमें आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी होगी कि जो विहार लेक है वो आपको मिलेगी कहाँ पर, इन दी मुंबई। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, दैट 17th सेंचुरीज हिस्टोरिक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जिसका नाम है ज्येष्ठावर्णा महाविहार, तो ये अब इसको रिसेंटली रिसीव हुआ है यूनेस्को का एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड आफ्टर बीइंग रिस्टोर्ड विद इंडियाज ग्रैंड असिस्टेंट, इट्स लोकेटेड इन दी विच कंट्री। तो अगर हम बात करें 17th सेंचुरी का जो हिस्टोरिक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, नाम है ज्येष्ठा वर्णा महाविहार, तो इसको रिसेंटली मिला है यूनेस्को का एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड। तो ये कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगी नेपाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो 17th सेंचुरी की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी, जो कि 2015 के अर्थक्वेक में यहाँ पे क्या हुई थी, डैमेज हो चुकी थी। बट अभी रिसेंट में अगर हम बात करें तो इंडियन ग्रैंड असिस्टेंस के साथ में इसको रिस्टोर यहाँ पे किया गया, जो कि आपको स्पेसिफिकली ललितपुर जो यहाँ पे जगह है नेपाल में, वहीं पर ये आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसके रिस्टोरेशन के बाद में जो ज्येष्ठावर्णा महाविहार है, इसको 2025 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडिया एंड जापान डिक्लेयर्ड विच ईयर एज ईयर ऑफ शेयर्ड होराइजन टू कमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो अगर हम बात करें इंडिया और जापान की, तो इन्होंने रिसेंटली 2027 को ईयर ऑफ शेयर्ड होराइजन यहाँ पे डिक्लेयर किया है टू कमेमोरेट द 75 ईयर्स ऑफ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी कंट्री है यहाँ पर, इंडिया और जापान 2027 को इन्होंने ईयर ऑफ शेयर्ड होराइजन यहाँ पे क्या किया है, डिक्लेयर किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये था पूरा कंटेंट जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया। इन टोटल 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आ गए। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिविज़न हम लोग कर लेते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोगों ने देखा था कि MD एंड CEO ऑफ द साउथ इंडियन बैंक ये कौन बने हैं। तो आंसर था इसका क्या, महेश मुरलीधर पाई, राइट। फिर बात करें हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 की, तो टॉप 10 में फीचर हुआ है कौन सा सिटी भारत का, तो ये हुआ है यहाँ पर जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते थे। और यहाँ पर वर्ल्ड में कौन सी सिटी ने टॉप करा है, तो वो करा है लंदन ने। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ड्रग्स रूल्स के अंडर इसको नोटिफाई किया गया एज दी कि ये इम्पोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे ड्रग्स को, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को। इंडिया का 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं चेस में, तो ये बने हैं आश्वत एस। AISHE 2023 एंड 24 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फीमेल का एनरोलमेंट रेशो आता है किस चीज़ में, यहाँ पर हायर एजुकेशन में, वो यहाँ पर बढ़ा है अप्रॉक्सीमेटली 40%। 2014 से 2015 से अगर हम कैलकुलेट करें तो 2023 एंड 24 में 40% का इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ है। फिर बात करें प्रगति पोर्टल की, तो ये यहाँ पर लॉन्च करा है शिवराज सिंह चौहान ने।
फिर बात करें ग्लोबल एआई समिट 2027 की, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये होगी नेक्स्ट ईयर। गुरु दक्षिणा कैशलेस मेडिकल स्कीम की बात करें, उत्तर प्रदेश ने इसको लॉन्च करा टीचर्स नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। इंडिया का 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट बना है यहाँ पर उत्तराखंड। उसके बाद बात करें इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट किसका हुआ है, ये गगनयान मिशन के लिए हुआ है। वर्ल्ड का फर्स्ट वंस वीकली बेसल इंसुलिन, नाम होगा इसका अविकली। फिर बात करें मानस एंड महाभारता इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज़ बिश्केक में, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में ये हुआ है। विहार लेक की बात करें महाराष्ट्र में ये है। ज्येष्ठावर्णा महाविहार की बात करें ये आपको नेपाल में मिलेगी। और ईयर ऑफ शेयर्ड होराइजन की बात करें 2027 को डिक्लेयर किया किसने, इंडिया और यहाँ पे जापान ने, राइट। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि रिसेंटली द वर्ल्ड ऑर्डर साइंटिफिकली डेटेड बैनियन ट्री, ये कहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया बिहार में, तो ये हुआ है बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और आज आप मुझे बताओगे कि NCRB के डायरेक्टर यहाँ पर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जहाँ पर आपको MCQ फॉर्मेट में 2500+ क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। आप इसका सैम्पल भी यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्बो ऑफर की, जिसमें आपको करंट अफेयर्स स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज़ यहाँ पर मिलने वाली है सब्जेक्ट वाइज, तो इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना होगा सेम नंबर पर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज़ की, तो एप्लीकेशन पर आपको सभी कोर्सेज़ पर 40% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा 1,000,040 एंड उसके बाद आपको सभी कोर्सेज़ पर फ्लैट 40% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।